12 नवंबर को देव उठान एकादशी है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से उठते हैं, जिसके बाद मांगलिक कार्यों का दौर शुरू होता है। 12 नवंबर के बाद सहालग सीजन भी शुरू हो जाएगा। इस साल नवंबर और दिसंबर के 2 महीनों में शादी विवाह के कुल 18 शुभ मुहूर्त हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद 12 नवंबर से शुभ दिनों की शुरुआत हो जाएगी। देवउठान एकादशी के अवसर पर लोग गन्ने के मंडप में भगवान विष्णु की आराधना और आरती के बाद दिन भर गंगा यमुना में तटों पर, मठों, मंदिरों से लेकर घरों तक तुलसी विवाह का आयोजन होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठान एकादशी को करीब 4 महीने के बाद भगवान विष्णु नींद से उठते हैं। इसके बाद ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। आने वाले सहालग सीजन को देखते हुए जिन जिन घरों में शादियों की तैयारियां चल रही हैं, वहां शादी विवाह को लेकर वर और वधु पक्ष तैयारी में जुट गए हैं। इसके लिए मैरिज लॉन, ब्यूटी पार्लर, हलवाई, कैटरर्स, माली आदि की बुकिंग हो चुकी है। लोग विद्वान आचार्यों की सलाह पर शुभ मुहूर्त भी पता कर रहे हैं। देवउठान एकादशी पर तुलसी शालिग्राम विवाह के साथ मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इससे पहले 4 महीने तक भगवान विष्णु के विश्राम के कारण मांगलिक कार्य, विवाह आदि वर्जित रहते हैं। 12 नवंबर को मुहूर्तों की शुरुआत होगी, फिर 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2025 तक खरमास चलेगा। 16 दिसंबर से सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ ही खरमास की शुरुआत हो जाएगी, जो 15 जनवरी 2025 तक मकर संक्रांति तक रहेगा। इस दौरान मांगलिक कार्य फिर बंद हो जाएंगे। 15 जनवरी को सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही खरमास समाप्त होगा। फिर से लग्न मुहूर्त की शुरुआत हो जाएगी। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। छठ पूजा बीतने के बाद अब बारी एकादशी की है और एकादशी इस बार कब पड़ रही है, अभी बात करेंगे यहाँ के प्रधान पुजारी आशीष मिश्रा जी से। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एकादशी के बाद जो लगन होते हैं, शादी विवाह का जो दौर होता है वो शुरू हो जाता है और उसके बाद जो लगन में तेजी आने लगती है। और कहा ये भी जाता है कि विष्णु भगवान जो है 4 माह तक सोने के बाद वो दूसरी एकादशी के बाद से जागते हैं। और इसी शब्द में हम आइए बात करते हैं कि एकादशी इस बार कब पड़ रही है, क्या इसके सहयोग बन रहे हैं, लगन कब से शुरू हो रहा है, कितने दिन तक लगन रहेगा और कौन कौन से मांगलिक जो कार्य होते हैं वो आयोजित किए जाते हैं। एक मिनट, क्या कहेंगे इस बार एकादशी का? जी, प्रबोधनी एकादशी इस बार देवोत्थान एकादशी जिसे कहा जाता है। आज के दिन भगवान जो है 4 माह के शयन से, चातुर्मास के शयन से उठते हैं और जो भी मांगलिक कार्य होते हैं, अन्य जो गृह प्रवेश वगैरह या जो भी मुहूर्त होते हैं, शुभ मुहूर्त, वो आज से स्टार्ट होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन जो है तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। जी, आज के ये एकादशी पर विशेष जो है तुलसी विवाह और शालिग्राम विवाह का भी आयोजन व्रती महिलाएं जो चातुर्मास के दौरान व्रत वगैरह का पूरा पालन करती हैं, वो विवाह के साथ इस व्रत को पूर्ण करती हैं। तो कितने लगन बन रहे हैं, कब से लगन शुरू होगा, कब तक चलेगा? इस बार लग्न जो है लगभग 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, जो इस बार 15 दिसंबर तक चलेंगे। उसके बाद 15 दिसंबर के बाद फिर खरवास 1 महीने के लिए लग जाएगा। उसके बाद खिचड़ी के बाद से फिर लग्न की शुरुआत हो जाएगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ऐसा क्या कारण है कि 4 माह तक जो है कोई भी मांगलिक कार्य नहीं? भगवान इस समय पूरा ये ऐसी परंपरा हम लोगों के सनातन धर्म में पुराने काल से चली आ रही है कि जब भगवान का शयन हो जाता है आषाढ़ मास में, तो आषाढ़ मास से लेकर कार्तिक मास तक किसी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, जिसमें गृह प्रवेश का मुहूर्त हो गया या कोई भी शुभ कार्य हो, कुछ भी नहीं करना चाहिए चातुर्मास के दौरान। आभा मार्ट की तरफ से आप सभी समस्त देशवासियों को नवरात्र, दशहरा, दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक बधाई। हमारे आभा मार्ट में इलेक्ट्रॉनिक के सभी सामान उचित दाम पर मिलते हैं। हमारे मार्ट का पता है गोयल गली, ज्ञानपुर, भदोही।